दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीनों के दौरान महिला किस तरह की डाइट ले ताकि उसके होने वाले बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो। क्योंकि कई बार जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो बहुत सी चीज़ों के लिए कंफ्यूज होती हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सी चीज़ें हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी होती है और कौन सी चीज़ें ऐसे में नुकसान कर सकती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं उस दौरान आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे के ब्रेन वाला हिस्सा बनता है, उसके स्पाइन वाला हिस्सा बनता है। हर ऑर्गन के शुरुआती डेवलपमेंट की स्टेज होती है शुरुआत के 3 महीने। और इस दौरान अगर आप अपनी डाइट अच्छे से लेंगे तो इससे बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इस टाइम पे बच्चे को जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए, वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि अपने डाइट के अंदर कम से कम 1 से 2 सोर्स ऐसे ज़रूर रखें जो प्रोटीन से भरपूर हो। इसके लिए आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में 1 या 2 कटोरी डेली दाल ले सकते हैं। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, जैसे मूंग, चना, इनको आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के। आप हेल्दी फैट लें, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ 2 से 3 चम्मच। हेल्दी फैट जो होता है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इससे भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इससे आपको हर तरह का विटामिन मिनरल मिलेगा जो कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस टाइम पे आप दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, इनका आप भरपूर इस्तेमाल करें। ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के, कैल्शियम के। तो अपनी डाइट में इन चीज़ों को आपको हमेशा इंक्लूड करना है। डेली 2 फ्रूट आपको दिन के ज़रूर खाने हैं। हरी सब्जी आपको लेनी है। आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप डेली ड्राई फ्रूट 1 मुट्ठी भिगो के लें। रात भर पानी में आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो दें और आप सुबह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में कम से कम 2 सोर्सेज प्रोटीन के ज़रूर रखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों के दौरान। और इसी के साथ साथ शुरुआत के 3 महीनों के दौरान डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं। ये फॉलिक एसिड भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे बहुत सारी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से बच्चे को बचाया जा सकता है। तो इसे भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं और अगर ऐसे में आपको थायराइड निकलता है या कोई और प्रॉब्लम आपको निकलती है तो डॉक्टर उससे रिलेटेड मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं जो कि आपको रेगुलर लेना है। और ऐसे में आप प्रॉपर रेस्ट करें, हल्की फुल्की आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूमना फिरना आप अपना रेगुलर कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको ऐसे में अपनाना है। इसके अलावा इस टाइम पे आप बहुत सी चीज़ों को अवॉइड भी करें, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। इसकी जगह आप दूध, लस्सी, शिकंजी बना के पी सकते हैं, जूसेस आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला आप खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप इस टाइम पे अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत के दिनों में नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में ये चीज़ें खाने से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। जितना हो सके आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं। बाहर की चीज़ों को जितना हो सके आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी है। अगर आपकी किसी तरह की कोई मेडिसिन पहले से चली आ रही हैं या कोई और प्रॉब्लम आपको है तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर से अच्छे से बताएं, ताकि जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान कहीं बच्चे को तो नुकसान नहीं करेगी, इस बारे में डॉक्टर आपको बता सके।
अगर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी पहले की प्रेगनेंसीज़ में रहा है तो उस बारे में भी डॉक्टर को खुल के बताएं, ताकि किसी तरह की अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन एज अ प्रिकॉशन डॉक्टर आपके चलाएं, जिससे आपकी अब वाली प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो वो दवाइयाँ भी आपको लेनी है। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या कहीं ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा वेट उठाना या भाग दौड़ करना, ऐसे में इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी के दौरान करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एक हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिल सके, और ये जितनी भी चीज़ें आप खाने के थ्रू ले रही हैं ये आपके होने वाले बच्चे को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प कर सके। और साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बताई हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कर सकती हैं, और इससे कई बार प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में अबॉर्शन जैसे रिस्क भी महिलाओं को हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।